नागपुर हिंसा के आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने पर भी हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाई, लेकिन इस आदेश के आने के पहले हिंसा के आरोपी फहीम और एक दूसरे आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हो गया। कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा है और यहां पर नागपुर हिंसा के जो आरोपी हैं उनके घर पर किस तरह से ये तोड़फोड़ की गई और बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि आरोपी के घर ये बुलडोजर की कार्रवाई जो हुई है, नागपुर हिंसा के आरोपी के घर पर ये कार्रवाई हुई। फहीम खान के घर पर यहाँ पर बुलडोजर चला है। बॉम्बे हाई कोर्ट की इस बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक की बात सामने आई और आदेश से पहले ही बुलडोजर एक्शन यहाँ पर पूरा कर लिया गया था। तोड़ने की कार्रवाई पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी यहाँ पर जताई, अफसरों से जवाब तलब किया। जो आपने एक्शन लिया है उस पर जवाब मांगा है कोर्ट ने। अप्रैल में आपको बता दें इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई होगी। फहीम पर दंगे में शामिल होने का शक है। नागपुर में हमारे सहयोगी प्रवीण मुधोलकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, यहाँ पर अप्रैल में कोर्ट में सुनवाई होगी और जवाब तलबी यहाँ पर की गई है उन अधिकारियों से जिन्होंने ये एक्शन लिया, आरोपी के खिलाफ बुलडोजर उनके घर पर चलाया गया है। इसको पूरा डिटेल्स में हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि अब कब है ये पहले बताएं कोर्ट में ये सुनवाई इस पर। जी देखिए, 15 अप्रैल को इसकी अगली सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच में होगी। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कल 2 एक्शन हुए। सबसे पहले तो फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया और पूरा घर जो है वो गिराया गया। और दूसरी एक कार्रवाई हुई महल इलाके में जहां हिंसा हुई थी, वहां पर बालकनी का हिस्सा जो है वो तोड़ा गया। इस पूरे मामले में दूसरा जो घर था वो लोग शेख लाल करके उनके पिताजी, उनके नाम से वो घर था, वो कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये पूरा जो मामला है कि इस मामले में उन पर अन्याय हुआ। इसी के साथ फहीम का जो घर है वो भी उसके माँ के नाम के था, मामा के नाम के रजिस्टर था और उन्होंने भी इस पिटीशन में दावा किया था कि उनका घर, उनका इस कार्रवाई से जो हिंसा हुई उनसे कोई संबंध नहीं है, उनका घर जानबूझ के तोड़ा गया। इस पूरे मामले में नागपुर बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज है नितिन डब्ल्यू सांबरे, उन्होंने पूछा कि जिन 2 लोगों के घर टूटे हैं वो भारत के नागरिक है क्या नहीं है। तो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वकील ने कहा कि वो भारत के नागरिक है। तो अगर वो भारत के नागरिक है तो भारत के बाकी नागरिकों से जिस तरह से बर्ताव किया जाता है उस तरह से बर्ताव उनके साथ क्यों नहीं किया जा रहा है। हाँ। इस पर अगले सुनवाई तक अभी कोई कार्रवाई ना करे ये आदेश दिए गए हैं। दूसरी ओर 24 घंटे का समय देना चाहिए नोटिस देने के बाद। तो इस मामले में भी जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा था कि उनको 24 घंटे का समय नहीं मिला और उसके पहले ही कार्रवाई हुई है। यहाँ पर जो दोनों घर है वो दोनों घर के मामले में स्लम रिहेबिलिटेशन का कानून बताया गया, पर स्लम रिहेबिलिटेशन के कानून में 2 ही घर पूरे नागपुर में मिले क्या, ये दावा भी पिटीशन में किया गया। इस पूरे मामले में 15 अप्रैल को अभी अगली हियरिंग है और तब अपना पक्ष जो है वो सरकार पक्ष रखेगा। और इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार से पूछा गया है कि ये कार्रवाई हेतु पुरस्कार तो नहीं है, इसके पीछे कोई इंटेंशन तो नहीं है। इस पर 15 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार का पक्ष पता चलेगा।